नमस्कार, हरियाणा वॉइस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य की कमान संभाल ली है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण लेने पर डॉक्टर मोहन यादव को, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। महाकाल की कृपा से आप सभी राज्य की तरक्की व वहां के नागरिकों की सुख समृद्धि हेतु निरंतर कार्य करते रहें, ऐसी मंगल कामना करता हूं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की कमान संभाल ली है। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर विष्णुदेव साय तथा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर अरुण साव और विजय शर्मा जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी के प्रयासों से प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयां मिले, जनता खुशहाल रहे और छत्तीसगढ़ी परंपरा व संस्कृति को निरंतर समृद्धि प्राप्त होती रहे, ऐसी कामना करता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर आतंकियों के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग कर हमले को अंजाम दिया गया था, जिसकी आज बुधवार 13 दिसंबर को 22वीं बरसी है। इस मौके पर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली मां भारती के अमर सपूतों के कई वरिष्ठ नेताओं ने याद कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद पर 13 दिसंबर 2001 को हुए आतंकी हमले को विफल करने वाले सभी हुतात्माओं व उनके परिजनों को कोटि कोटि नमन। ये देश उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदैव उनका ऋणी रहेगा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद पर 13 दिसंबर 2001 को कायरतापूर्ण आतंकी हमले को विफल करते हुए सभी हुतात्माओं व उनके परिजनों को कोटि कोटि नमन किया है। अपने एक्स हैंडल से उन्होंने ये पोस्ट साझा की थी, जिसमें उन्होंने तमाम वीरों को नमन किया। साथ ही साथ ये भी कहा कि उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। तो सीएम मनोहर लाल ने अपने इस पोस्ट के जरिए उन वीरों को याद किया है। सर्वोच्च बलिदान के लिए सदैव देश उनका ऋणी रहेगा। आपको बता दें कि संसद पर हमले की आज 22वीं बरसी थी, जिस उपलक्ष्य में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन सभी वीरों को नमन किया है। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने अपने प्रदेश के युवाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। लगातार जिस तरह से सरकार की तरफ से प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है, युवाओं को शिक्षित कर उनको रोजगार देने की दिशा में भी सरकार की तरफ से कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार की तरफ से सुपर 100 कार्यक्रम के तहत होनहार छात्राओं के सपनों को साकार करने के लिए कदम उठाया गया, जिसका लाभ सुपर 100 की पहली छात्रा काजल ने माइक्रोसॉफ्ट में 31 लाख का पैकेज हासिल कर प्राप्त किया है। वहीं इस कार्यक्रम के तहत एक प्रवीण नाम के एक छात्र ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर टेस्ला टॉट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में 18 लाख का पैकेज हासिल किया है। आपको बता दें कि प्रवीण आईआईटी दिल्ली के छात्र हैं और सिरसा के मुन्नावली गांव के रहने वाले हैं। इस सफलता के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सफलता साहिल करने वाले छात्रों को बधाई दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों ने अपनी मेहनत और समर्पण से ये साबित कर दिया है कि अगर उन्हें सही मार्गदर्शन और समर्थन मिले तो वे किसी भी क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो सीएम मनोहर लाल ने दोनों ही सफल छात्रों को बधाई दी है। दोनों ही सफल छात्रों ने अलग अलग कंपनियों में बेहतरीन पैकेज हासिल कर कहीं ना कहीं अपनी कड़ी मेहनत का भी परिचय दिया है, जिसकी सराहना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करते हुए इनकी मिसाल लोगों के सामने पेश की है कि यदि मेहनत की जाए तो हर क्षेत्र में सफलता हासिल की जा सकती है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सबसे उत्तम कहे जाने वाले खेती, व्यवसाय और व्यवस्था को प्रफुल्लित करने के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं, जिसके कारण भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट और अन्य उपक्रमों में हरियाणा सरकार की तारीफ की गई है। वहीं किसान भी मनोहर लाल सरकार के कामकाज से काफी खुश है और सरकार की तारीफ कर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। किसान प्रधान प्रदेश कहे जाने वाले हरियाणा के लोगों की आजीविका का मुख्य जरिया खेतीबाड़ी है। अगर यहाँ खेती उन्नत हो तो आम जनमानस खुश होता है और खेती का संकट हो तो लोगों की बेचैनी बढ़ जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सबसे उत्तम कहे जाने वाले खेती, व्यवसाय और व्यवस्था को प्रफुल्लित करने के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं, जिसके कारण भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट और अन्य उपक्रमों में हरियाणा सरकार की तारीफ की गई है। प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने साल 2030 तक मौजूदा कुल फसल क्षेत्र के लगभग 7% के बागवानी क्षेत्र को 22 लाख एकड़ करने और उत्पादन को 3 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। साल 2022-23 में बागवानी की कई स्कीमों के तहत 25,000 लाभग्राहियों को 166 करोड़ 20 लाख की सब्सिडी दी गई है। जन संवाद के दौरान प्रगतिशील किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि सही मायने में हरियाणा सरकार किसान हित के लिए काम कर रही है। किसानों ने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने जिस तरह की नई नई योजनाएं हमारे लिए चलाई हैं, उससे कृषि लागत में कमी के साथ साथ उपज की बाजार तक पहुंच भी सुनिश्चित हुई है। भावांतर भरपाई योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जैसी अनूठी योजनाएं किसानों के लिए लागू करके मुख्यमंत्री ने किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। कृषि क्षेत्र में जिस तरह से मनोहर सरकार काम कर रही है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि सरकार बीज से बाजार तक किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। खेती और किसान हरियाणा सरकार की नीतियों के केंद्र बिंदु है। सरकार किसानों को खेती प्रक्रिया में हर कदम पर सहयोग दे रही है। बुवाई से पहले और बुवाई के बाद भी, फसल कटाई के बाद भी, फसलों के तैयार होने से बाजार में उसकी बिक्री तक, यानी बीज से लेकर बाजार तक किसानों को सभी प्रकार की सुविधाएं मनोहर सरकार उपलब्ध करवा रही है। 1 लाख एकड़ का जो लवणीय भूमि है, इसको सुधार करने का संकल्प जो लिया है, यह हालांकि संकल्प हमारा आज का नहीं है, पहले का है, लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं। जैसे कल बात आई थी कि इसके अंदर मशीनें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। उन मशीनों को उपलब्ध कराने के लिए मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आप लोग जहां से भी मशीन मिलती है वो मशीनें आप लाएं, और अगर किसान को लेनी है तो सब्सिडाइज करें, उसको इंसेंटिव दें, सब्सिडी दें, और अगर सरकार को खुद खरीद करके भी उनको देने की आवश्यकता पड़े तो भी उनको खरीदनी चाहिए। और इस 1 लाख एकड़ का जो हमारा भूमि सुधार का कार्यक्रम है, इसको पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने संकल्प लिया है। फिर अटल भूजल योजना, ये पहले से चल रही है। अच्छी बात यह है कि कल जो वर्ल्ड बैंक के लोग हमारे बीच में आए हुए थे, जब उन्होंने सारी बात हमारी सुनी तो उन्होंने कहा कि आपके जो प्रयोग हैं ये बनिस्बत दूसरे प्रदेशों के काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, और उसके अंदर इस अटल भूजल योजना को और आगे बढ़ाने के लिए जितना बजट उन्होंने पहले दिया है फर्स्ट फेज़ में पंचवर्षीय योजना में हमको 700 करोड़ रुपया अभी मिला था। हर साल 100-150 करोड़ रुपए की योजनाएं, बल्कि हमारी गति उसमें अच्छी स्पीड है। तो उन्होंने ऑफर किया है कि सेकंड फेज में भी लगभग इतना ही 700 करोड़ रुपया हमको उपलब्ध और करा देंगे, हम उसमें अपनी गति बढ़ाएं। तो इस नाते से सिंचाई विभाग इसके अंदर काम कर रहा है, बहुत ही एक सुचारू ढंग से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मनोहर सरकार के लगातार प्रयास से प्रदेश के किसान
उन्नति की ओर अग्रसर हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मनोहर सरकार जो कदम उठा रही है, अब किसान उसकी खुलकर तारीफ कर रहे हैं और सरकार का आभार भी जता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जहां बागवानी फसलों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों के हित के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना बनाई गई है, जिससे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने बागवानी फसलों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों के हित के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना बनाई है और फलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने और मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कई तरह की रियासतें और सुविधाएं दे रही है। ये सीधे तौर पर किसान को बल देने का काम है। अनुसूचित जातियों के लोग भी बागवानी और मधुमक्खी पालन की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए भी सरकार उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए विशेष स्कीमें चला रही है। अनुसूचित जाति के किसानों को 85% तक का अनुदान दिया जा रहा है। प्रदेश में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत 1763 गांवों में 393 बागवानी फसल समूहों की पहचान की गई है। प्रत्येक क्लस्टर में 300 किसान सदस्यों के साथ एक एफपीओ का गठन किया गया। इसके साथ ही हर एक क्लस्टर में आपूर्ति श्रृंखला बागवानी उपज के विपणन और किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए एक एकीकृत पैक हाउस भी स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की माने तो बागवानी को बढ़ावा देने के लिए उनकी सरकार ने फूड प्रोसेसिंग की नीति बनाई है। इस नीति के तहत कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे उद्योगों की स्थापना से किसानों को उनकी पैदावार के और अधिक लाभकारी मूल्य मिलेंगे। इस नीति के तहत लगभग 94 करोड़ रुपए की राशि से कुल 33 परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है और लगभग 116 करोड़ रुपए की लागत से 44 अन्य परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने सब्जियों और फलों के लिए भावांतर भरपाई योजना लागू की। इससे बाजार में फलों और सब्जियों के भावों में गिरावट के समय किसानों को जोखिम से मुक्त किया गया। इसमें 21 बागवानी फसलों के संरक्षित मूल्य निर्धारित किए गए हैं। इस योजना के तहत अब तक 9,485 किसानों को 23 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई। इजराइल और हरियाणा की जलवायु व भूमि में अनेक समानताएं हैं। वहां की तकनीक हमारे लिए सर्वाधिक उपयोगी है। इसलिए प्रदेश सरकार फलों, सब्जियों, फूलों की खेती व मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में इजराइल की तकनीक को अपना रही है, जिसके लाभ देखने को मिल रहे हैं। नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 14 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए। साल 2024 में 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की योजना है। पंचकुला में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, प्याज के लिए पिनगवा, नूह और फूलों के लिए मुनीमपुर झज्जर में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा। बागवानी फसलों की आसानी से बिक्री और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 1000 किसान उत्पादक समूह बनाए जाने का लक्ष्य है। अब तक 731 किसान उत्पादक समूह बनाए जा चुके हैं। इन समूहों की तरफ से 150 इंटीग्रेटेड पैक हाउस बनाए जाएंगे, जिनके जरिए किसान अपने फल और सब्जियों को बेचने में सक्षम होंगे। प्रदेश में फल, फूल और सब्जियों को बेचने के लिए किसानों को दूर न जाना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार विशेष मंडियां बना रही है। गन्नौर में इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट स्थापित किया जा रहा है।
इस मंडी के बन जाने के बाद किसान न केवल देश भर में बल्कि विदेशों में उत्पाद बेच सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में गुणवत्तापूर्ण सब्जी पौध के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार उच्च तकनीक वाले ग्रीन हाउस में मिट्टी रहित तैयार शिमला मिर्च, ककड़ी, टमाटर, खरबूजा और बैगन की पौध पर 50% सहायता दे रही है। किसान सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरौंडा, हाईटेक ग्रीन हाउस गुरुग्राम, रोहतक और फल उत्कृष्टता केंद्र मांगेआना, सिरसा और एकीकृत बागवानी विकास केंद्र पलवर और सुंदरहाह में स्थापित किए गए। इन तमाम खेती मित्र योजनाओं ने किसानों के दिल में प्रदेश की मनोहर सरकार के प्रति सकारात्मक भाव पैदा किया है। पराली प्रबंधन को लेकर हरियाणा सरकार के प्रयास को सुप्रीम कोर्ट ने भी सराहा और पंजाब को हरियाणा से सीख लेने की नसीहत दी थी और प्रदेश के किसानों के हित में ठोस कदम सरकार उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। इसी के साथ फिलहाल हरियाणा वॉइस में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।